बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी इंपॉर्टेंट तफसीलात के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो नए आर्मी चीफ तैनाती के हवाले से जो समरी है वो इस वक्त कहाँ तक पहुँची है, अभी तक जारी जो है वो क्यों नहीं की जा रही, कहाँ पर रुकी हुई है, कुछ डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वाइस चीफ आर्मी चीफ बनाने का जो मामला है वो क्या है, और 6 माह की तोसी, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वक्त क्या चल रहा है इस हवाले से भी कुछ डिटेल आपके साथ मैं शेयर करूंगा। लंदन में जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात को ताकतवरों ने और पीडीएम दोनों की जानिब से मुस्तरद किया गया है, और जो शदीद इख्तलाफात और जो लड़ाई है वो इस वक्त चल रही है। मामला क्या है, इस मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ किस बुरे अंदाज में फंस चुके हैं, इमरान खान साहब को ग्रीन सिग्नल क्या दे दिया गया है, इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाजरीन, जो वाइस चीफ और 6 माह की तोसी के हवाले से इस वक्त चहमगोइयाँ चल रही हैं या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ये मैं आपके सामने रखता हूँ। तो इस वक्त नाजरीन ये कहा जा रहा है कि चूंकि इमरान खान साहब का ये कहना है कि तोसी दे दी जाए जब तक नए इलेक्शंस नहीं होते और नया वज़ीर आज़म नहीं आता, और फिर उसके बाद वो आकर अपनी मर्ज़ी का जो भी वज़ीर आज़म होगा अवामी मैंडेट से जो आएगा, अपनी मर्ज़ी का जो आर्मी चीफ़ है वो तैनात कर दे। लेकिन दूसरी तरफ मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत जो है ये अपनी मर्ज़ी की जो तैनाती है वो करना चाहते हैं। तो इसमें नाज़रीन जो एक फार्मूला इस वक्त चल रहा है जो कि निकाला गया है वो ये है कि एक वाइस जो चीफ है उसकी अनाउंसमेंट कर दी जाए और जनरल बाजवा साहब को 6 माह की जो तोसी है वो दे दी जाए। यानी कि 6 माह के बाद जब जनरल बाजवा साहब रिटायर होंगे तो उस वक्त नई तैनाती के लिए जो सारा प्रोसेस है वो नहीं करना पड़ेगा, कोई जो समरी है वो मूव ऑन नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि जो वाइस चीफ अनाउंस किया जाएगा वही नए आर्मी चीफ तैनात होंगे। तो इससे नाजरीन होगा क्या, एक तो जब इमरान खान साहब का जो इलेक्शंस का मुतालबा है वो भी पूरा हो जाएगा, और फिर दूसरे नंबर पर जो एक रिजर्वेशन थी कि इमरान खान साहब नए आर्मी चीफ की तैनाती ना करें वो भी ख़त्म हो जाएंगी। यानी कि जनरल बाजवा साहब को तोसी भी 6 माह की मिल जाएगी, उस दौरान इलेक्शंस भी हो जाएंगे, और इलेक्शन के बाद जो भी नई हुकूमत आएगी वो भी बन जाएगी। लेकिन नई हुकूमत आने के बाद और 6 माह की मजीद तोसी ख़त्म होने के बाद चूँकि वाइस चीफ का ऐलान किया जा चुका होगा तो रिटायरमेंट के साथ ही वो जो वाइस चीफ होंगे वो नए आर्मी चीफ ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। तो ये नाज़रीन इस वक्त एक फार्मूला है वो ज़ेरे गर्दिश है कि इस तरीके से जो है वो चीज़ों को किया जाए। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, नवाज शहबाज जो मुलाकात हुई है लंदन में, इस मुलाकात में नवाज शरीफ की जानिब से एक पर्ची जो है वो दी गई थी शहबाज शरीफ को कि उनकी मर्जी के मुताबिक ये जो नाम है इनको सेलेक्ट किया जाना चाहिए। ज़राए के मुताबिक नाजरीन ताकतवरों की जानिब से नवाज शरीफ के इस नाम को रिजेक्ट किया गया है, इसको मुस्तरद किया गया है, बल्कि जो पीडीएम है उन्होंने भी शदीद नाराज़गी का और रिजेक्शन का जो है वो शहबाज शरीफ को उन्होंने शो की है। यहाँ तक कि मौलाना फजल रहमान, MQM, जरदारी, तमाम जो पीडीएम की जमातें हैं उनकी जानिब से लंदन मीटिंग के ऊपर सवालात उठाए गए हैं, और ये कहा गया है कि ये हुकूमत तो हमारी मुश्तरका हुकूमत थी, तो फाइनलाइज या फैसले लंदन में नवाज शरीफ किस तरह से कर सकते हैं, हमारे साथ जो मामलात हैं वो डिस्कस होने चाहिए। हालांकि इस मामले के ऊपर उनको मनाने की कोशिश की गई, लेकिन नाज़रीन पीडीएम की जानिब से बड़ी एक इंपॉर्टेंट जो मीटिंग है वो कॉल की गई है, और इस मीटिंग के अंदर ये जो सारे मामलात हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। और इस सारी सिचुएशन के अंदर शहबाज शरीफ जो हैं वो बुरे तरीके से फंस चुके हैं। यानी कि एक किस्म के शहबाज शरीफ फुटबॉल बने हुए हैं, लंदन जाते हैं वहाँ पर इनको ठुड्डे पड़ते हैं, पाकिस्तान आते हैं तो कभी ताकतवरों की तरफ से इनको रिजेक्शन होती है, तो कभी जो इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ इनके इत्तेहादी मिले हुए हैं इनकी तरफ से जो है वो इख्तलाफात या जो इनकी तरफ से रिजर्वेशंस हैं वो इनको मिले हुए हैं। तो फैसला क्या करें, शहबाज शरीफ जो हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर कंफ्यूज हैं। बहरहाल फैसला तो असल में किसी और नहीं करना है, और वहाँ से जो फैसला आएगा वही फैसला किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद जो इनकी ज़िद और जो अना है और जो ये समझते हैं और कुछ कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन इनको इस वक्त शदीद इस हवाले से जो परेशानी है, हुकूमती ऐवानों में
ज़लज़ला जो है वो इस वक्त इस मामले के ऊपर आया हुआ है। दूसरी साइड पर नाज़रीन, इमरान खान साहब जो हैं उनको इलेक्शंस के हवाले से ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। उनसे कहा गया है कि हर सूरत जो इलेक्शंस हैं वो करवाए जाएंगे, और चूंकि इमरान खान साहब का मसला ही इलेक्शंस था, कुछ रोज़ कबल जब इमरान खान साहब अपना लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे थे तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि नए आर्मी चीफ की तैनाती भी चूंकि इन्हीं दिनों के अंदर होनी है, तो इसलिए इमरान खान साहब इसके ऊपर असरअंदाज होना चाहते हैं। उनका मसला इलेक्शन नहीं, उनका मसला तैनाती है, तो इसलिए वो लॉन्ग मार्च लेकर आना चाह रहे हैं और इसके ऊपर असरअंदाज होना चाहते हैं। लेकिन नाज़रीन, वक्त ने यह प्रूव किया कि इस तरह से बिल्कुल भी नहीं है। ये एक प्रोपेगेंडा आप कह लें, वो इमरान खान साहब के अगेंस्ट किया जा रहा था। इमरान खान साहब का मसला नई तैनाती नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस थे, और इन दिनों में जब के नई तैनाती के हवाले से इतना बड़ा जो एक आप कहें तूफान मचा हुआ है, इस सारी सूरत हाल में इमरान खान साहब बिल्कुल मुतमईन नज़र आ रहे हैं और उन्होंने अलल ऐलान ये कहा है कि उनको कोई मसला ही नहीं है, जो मर्जी आप तैनात कर दें, उनका मसला ये है ही नहीं, ये तो आपके मसले हैं, क्योंकि आप जो है वो करप्शन और मुकदमात आपके ऊपर हैं, तो आप अपनी मर्जी से तैनाती करके ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इनसे अपने केसेस में कोई रिलीफ ले लेंगे। तो बहरहाल इमरान खान साहब का मसला सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस था, और अब ये चीज़ प्रूफ भी हो चुकी है। इमरान खान साहब जिस तरह से मुतमईन और उनकी बॉडी लैंग्वेज जिस तरह से कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है, उससे यही जाहिर होता है कि जो इतलात या चीज़ें सामने आ रही हैं कि उनको उनकी जो मुतालबात हैं वो माने गए हैं, ख़ास तौर पर इलेक्शंस के हवाले से। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, अनाउंसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और फिर इमरान खान साहब के मौक़िफ़ में थोड़ी सी जो नरमी है कुछ अहम मुलाकातों के बाद वो भी आई है, और दूसरी तरफ जो फ्रस्ट्रेशन है उसका बढ़ने का मतलब भी यही है कि बैकडोर पर जो राब्ते हो रहे हैं उनमें बुरी तरह से नाकामी हुई है मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत को, और इमरान खान साहब को जो ग्रीन सिग्नल है वो मिल चुका है। इसके अलावा नाज़रीन, इत्तेहादियों के दरमियान भी इस वक्त जो सूरत हाल है वो गंभीर से गंभीर होती जा रही है। ख़ास तौर पर आसिफ जरदारी जो कि वैसे ही उन्होंने मरवा के रख दिया है नवाज़ लीग को, वो नाज़रीन अब ये पैगाम पहुंचाना शुरू हो चुके हैं कि हमने नवाज़ की सियासत ख़त्म कर दी है तो हम इमरान की सियासत भी ख़त्म करेंगे, बस आप हमारी माने और हमारे साथ आ जाएं। लेकिन उनको इस हवाले से इनकार जो है वो साफ तौर पर किया गया है, क्योंकि इमरान खान साहब की जो इस वक्त पॉपुलैरिटी है, जो कोई भी उनके रास्ते में आएगा उसका सफाया हो जाएगा। शरीफों की सियासत देख ली आपने, इवन के जरदारी बैक एंड पर जो है वो बैठ कर और इनके शरीफों के कांधे पर बंदूक रख कर चला रहे थे, जिससे उन्हें कम नुकसान हुआ, लेकिन अच्छा खासा उनकी सियासत के ऊपर भी जो डेंट है वो पड़ा है, जिस तरह से इमरान खान साहब के साथ जो लोग हैं वो निकले हैं। तो इनकार नाजरीन उनको हो चुका है, और इमरान खान साहब जिस अंदाज से उनकी पॉपुलैरिटी और जो अवामी फैसला है, इस वक्त इस चीज़ ने तमाम तर चीज़ों को तब्दील करके रख दिया है। ख़ास तौर पर नाजरीन जो सर्वे थे, और ये ऐसे सर्वेस थे कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई जा रही थी तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि इन सर्वेस की बुनियाद पर ही जो कन्विंस है वो किया गया कि इमरान खान की तो पॉपुलैरिटी बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई है, इसको हुकूमत से हटा देंगे तो कोई पूछेगा नहीं। लेकिन अदम एतमाद के बाद जो कुछ हुआ, जिस तरह से इमरान खान साहब की तहरीक ने जोर पकड़ा, और अभी के आप सर्वेस देख लें, अभी कुछ रोज़ कबल ताजरों के हवाले से सर्वे सामने आया जिसमें 88% ताजरों का ये कहना है कि मुल्क की जो माशी सूरत हाल है, जो पॉलिसीज़ हैं वो इस वक्त सही डायरेक्शन में नहीं जा रही। इसके अलावा भी काफ़ी सारे सर्वेस जो हैं वो सामने आ चुके हैं जिनमें इमरान खान साहब को फेवरेट करार दिया जा चुका है, यहाँ तक कि आइंदा इलेक्शंस में 2/3 क्या बल्कि 3/3 अक्सरियत के हवाले से भी जो दावे हैं वो सामने आ रहे हैं। तो ये नाज़रीन इस वक्त जो सारी सूरत हाल है वो चल रही है। शहबाज हुकूमत की जो छुट्टी है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा करीब पहुँच चुकी है, और अहम तैनाती के हवाले से जो समरी है इस वक्त, उस समरी के ऊपर कोई जो अपडेट है, आप यूँ समझ लें कि एक किस्म की रुक सी रह गई है वो समरी, क्योंकि शदीद जो इख्तलाफात हैं वो इस वक्त इस इम्पोर्टेड हुकूमत के दरमियान उठ चुके हैं। लेकिन नाज़रीन आइंदा 48 से 72 घंटे जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं 48 से 72 घंटों के अंदर एक बड़ी खबर और ख़ास तौर पर तैनाती के हवाले से और समरी के हवाले से सामने आ सकती है। मज़ीद डिटेल भी इस हवाले से आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।